अशोक बीमार पड़ जाते हैं। महाराज सम्राट अशोक बीमार पड़ जाते हैं और महाराज सम्राट अशोक के पांच रानियां होते हुए भी उनकी कोई परवरिश नहीं कर रहा है। महाराज को बहुत भयंकर बीमारी लगी हुई है। भैया बिजनेस कौन सी? महाराज सम्राट अशोक को खांसी आ रही है, बलगम निकल रहा है, खून भी निकल रहा है। महाराज दिन प्रतिदिन कमजोर होते चले जा रहे हैं। उसी समय महाराज सम्राट अशोक के पास में एक पत्र आता। देखो महाराज सम्राट अशोक कैसे आज बीमार पड़े हुए हैं और इनके पास में पत्र कैसे आता है, उसके आगे की कथा सभी लोग सुने। बहुत ही दर्द भरी कथा है, सभी लोग ध्यान लगा करके सुनते रहना भैया। चलो पर्दा लगा भैया, दो लोग आ जाओ। बोलो चाहे भैया उठा लो जल्दी फटाफट। देखो भैया महाराज सम्राट अशोक बहुत ज्यादा बीमार है, अब इनसे चला नहीं जा रहा है क्योंकि इनको बहुत भयंकर बीमारी लग गई है। इनको खांसी आने लगी है, इनका सारा शरीर सूखने लगा है। धीरे धीरे महाराज चारपाई से उठ नहीं पा रहे हैं। इनके 5 रानियां हैं, फिर भी महाराज सम्राट अशोक को देखने वाला कोई नहीं, उनकी कोई परवरिश नहीं कर रहा है। ध्यान देना मेरे भैया, ध्यान देना मेरे बंधुओं। आज देखो महाराज सम्राट अशोक बीमार पड़े हुए हैं। आगे लगाओ आगे। और महाराज सम्राट अशोक के पास में उनकी रानी कैसे आती है, उनके पास पत्र कहां से आता है, ये सभी लोग सुने। हटा हटा पर्दा हटा भाई। हमें लग रही है कई दिन के मेहमान। देखो भाई ये सम्राट अशोक बहुत ज्यादा बीमार है, इनको बहुत भयंकर बीमारी लगी हुई है। इनके 5 रानियां हैं, कोई नहीं परवरिश कर रहा है। जो सबसे छोटी वाली रानी है तिरछता, वो सोच रही है कि महाराज तो बड़े बीमार है और हमारा जीवन कैसे कटेगा, हमारी समझ में यही नहीं आ रहा है। याद रखना भैया, वही महाराज की छोटी वाली रानी तिरछता महाराज सम्राट की परवरिश करने लगती है, यानी उनकी देखभाल करने लगती है। समय समय से दवा देती है, समय समय से उनकी देखभाल करती है। देखो आज कैसे और उसके पहले महाराज सम्राट अशोक के पास में एक तिच्छ शिला से पत्र आता है। महाराज सम्राट अशोक के पास तिच्छ शिला से एक पत्र आता है। उस पत्र में क्या लिखा है? उस पत्र में लिखा है कि महाराज यहाँ तिच्छ शिला में भयंकर
काट मार चल रही है, यहाँ लोगों का सरेआम कत्ल किया जा रहा है। ऐसा करो महाराज आप आ जाओ और यहाँ पे शांति व्यवस्था बना दो। याद रखना भैया, महाराज के पास जब पत्र आया तो महाराज ने सोचा कि अब हम तो जा नहीं सकते, ऐसा ना हो अपने बेटे कुणाल को बुलाया जाए। बेटा कुणाल कहाँ? चलो भैया जल्दी जल्दी। महाराज सोच रहे हैं कि हम तो बड़े बीमार हैं, हम नहीं जा पाएंगे। ऐसा करते अपने बेटे से बात करते। अरे बेटा। जी पिताजी। अभी तक्षशिला से एक पत्र आया था जिसमें लिखा हुआ है कि यहाँ पर बहुत ही भयंकर आपस में विद्रोह चल रहा है। हम तो बीमार होने की वजह से वहां जा नहीं सकते। ऐसा करो, तुम अपनी पत्नी कंचनमाला के साथ तक्षशिला चले जाओ और वहां पर उस विद्रोह को शांत करके वहां का राज सिंहासन, वहां का राज सिंहासन तुम जा करके खुद संभालो और वहां पे शांति व्यवस्था बनाओ, क्योंकि हम तो बहुत बीमार हैं, हम तो जा नहीं सकते, इसलिए तुम ही चले जाओ। पर पिताजी, तुम्हें मैं इस हालत में कैसे छोड़ के जा सकता हूँ पिताजी? तुम्हारा स्वास्थ्य तो ठीक नहीं है पिताजी। अरे बेटा। जी पिताजी। हम तो ठीक हो जाएंगे, लेकिन वहां पे जो विद्रोह चल रहा है उसे शांत करने के लिए किसी न किसी को तो जाना होगा। इसलिए ऐसा करो, तुम ही चले जाओ और जाकर के वहां का राजभर संभाल लो। ठीक है पिताजी, जैसे आपकी आज्ञा पिताजी, मैं चाह रहा हूँ पिताजी। जाओ बेटा। देखो सभी लोग ध्यान रखना भैया, इधर महाराज के पास में पत्र आया है। महाराज कहने लगे मैं तो बीमार हूं, मैं नहीं जा सकता हूं। ऐसा करता हूं कुणाल को वहां भेज देता हूं। याद रखना भैया, महाराज सम्राट अशोक अपने बेटे कुणाल से कहने लगे बेटा तुम तक्षशिला में अपनी पत्नी कंचनमाला को लेकर के चले जाओ और वहां का राज्य सिंहासन तुम स्वयं संभालो। इधर अपने बेटे को देखो तक्षशिला में भेज दिया है, यानी दूसरी राज्य में, और इधर महाराज बीमार पड़े हैं। इनकी परवरिश इनकी छोटी वाली रानी सुरक्षिता कर रही है और देखो आगे क्या होता है। हमें तो लग रहा है हमारे महाराज बहुत बीमार हैं। अरे प्रणाम महाराज। अरे महाराज, महाराज हमें लग रहा महाराज से बोला भी नहीं जा रहा है। पहले तो थोड़ी दवा पिलाते हैं, उसके बाद इनसे। अरे महारानी, हमें लग रहा है कि अब हमारा अंत समय आ चुका है। नहीं महाराज, महाराज मुझे मंत्री ने बताया और मैं रास्ते से आ रही थी और एक वेदराज मिल गए, उनके पास से मैं बहुत अच्छी दवा लेके आई हूँ। अब थोड़ी सी पी लो और फौरन ठीक हो जाओगे महाराज। अरे महारानी, अब दवाई पीने से कोई फायदा नहीं। महाराज पी के तो देखो महाराज, थोड़ी सी पी लो। मैं आपके पैर दबा दूं महाराज। महाराज कुछ। अरे महारानी, लगता है ये दवाई बहुत ही अच्छी है और हमें कुछ आराम मिल रहा है। महाराज थोड़ी और पी लो और ठीक हो जाओगे बहुत जल्दी। महाराज अभी तुम खड़े होकर चलने लगोगे महाराज, पी लो।
याद रखना भैया, जब इधर तीसरथता महाराज की परवरिश करने लगी तो महाराज की तबीयत में सुधार होने लगा और धीरे 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 महाराज बिल्कुल स्वस्थ हो गए, सही हो गए। अरे महारानी, कहिए महाराज। माई का नहीं है वायरलेस तो हटा भैया, चल भैया हटाओ। अरे महारानी, कहिए महाराज। आज हमारे 5 रानियां होते हुए भी हमारी देखभाल किसी ने नहीं की, और आज अगर तुमने पीछे भैया बोल, हमारी सेवा न की होती, हमारी देखभाल न की होती, पीछे देखो कौन है बहुत। तो महारानी, आज हम मृत्यु को प्राप्त कर चुके होते, आज हमारे जीवन का अंत हो चुका होता, और आपकी ही वजह से हम आज अपने राज्य में जिंदा हैं। महारानी, आज मैं आपसे बहुत खुश हूँ। आज जो कुछ भी तुम मांगना चाहो हम वो तुम्हें देने के लिए तैयार हैं। महाराज, ये तो हमारा कर्तव्य था कि मैं आपकी सेवा करूं। मैं आपकी सबसे प्रिय धर्म पत्नी और मैं पतिव्रता पत्नी हूं महाराज। मेरा तो यही कर्तव्य था कि मैं आपकी सेवा करूं और आपके चरणों में अपना जीवन व्यतीत करूं महाराज। अरे महारानी, तुम्हारे इसी स्वभाव के कारण तो हम आपसे बहुत प्रसन्न हैं। आज जो कुछ भी तुम मांगना चाहती हो हम उसे देने के लिए तैयार हैं। महाराज, क्या कह रहे हो महाराज? अरे महारानी, जो तुमने सुना, आज जो कुछ भी तुम मांगना चाहती हो वो मांग सकती हो। महाराज, आप क्या सच में हमें कुछ देना चाहते हो महाराज? अरे महारानी, आज अगर मैं जिंदा हूं तो तुम्हारी सेवा के लिए, अगर तुमने हमारी सेवा न की होती तो हम कब के मृत्यु को प्राप्त कर चुके होते। आज मैं तुमसे बहुत खुश हूं, इसलिए जो तुम मांगना चाहती हो वो मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूं। महाराज, सेवा करने का मौका आपने हमें दिया, इससे बड़ा हमारे लिए सौभाग्य क्या होगा महाराज? और आप कुछ देना ही चाहते हो महाराज? महाराज, सच में कुछ देना चाहते हो? अरे महारानी, तुम एक बार मांग के तो देखो। आज मैं महाराज से क्या मांगू? मैं कुछ ऐसा सोच के मांगती हूँ कि कुराल से अपना बदला ले लूं। समझ रही हूँ, मैं हर बात समझ रही हूँ। अरे महारानी, कहिए महाराज। तुम तो एकदम से शांत हो गई, क्या मांगना चाहती हो? महाराज, हाँ हाँ सुनिए महाराज, मैं आपसे क्या मांगना चाहती हूँ बताओ। महाराज। हाँ हाँ, अरे तुम ध्यान लगा कर सुन लीजो। हाँ? अरे महाराज, आपसे कहती हो, अरे 7 दिना को राज चलाए को मौका हमको हटा दीजो। सुनिए महाराज। महाराज, ये विनय हमारी है, तुम ध्यान लगा कर सुन लीजो। और 7 दिना को राज चलावे को मौका फिर हमको दीजो। 7 दिना को राज चलावे को मौका फिर हमको दीजो। सुनिए महाराज। हाँ हाँ बताओ। मैं आपसे कुछ नहीं मांगना चाहती हूँ। सुनिए महाराज। बताओ। महाराज, विनय हमारी है, तुम ध्यान लगा कर सुन लीजो। और 7 दिना को राज चलावे को मौका फिर हमको दीजो।
साथ बिना तो राज चला दो फिर हमको दीजो साथ बिना तो राज चला हमको दीजो। अरे महारानी, कहिए महाराज। अरे तुम ये क्या मांग रही हो? महाराज मैं चाहती हूँ कि इस प्रजा